हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द डिवोटेड मदर। यहाँ पे टी छूट गया था तो मैंने उसको बना दिया है। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित या निष्ठावान या प्यार करने वाली या वफादार। इसका कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर प्यार करने वाली। मदर मीन्स माँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट वाज अ सेरेन लेक। सेरेन मतलब शांत, लेक मीन्स झील। यह एक शांत झील था। देयर वर मैनी फाउल्स। फाउल्स मीन्स पक्षियाँ। लिविंग इन द बैंक्स माने किनारे पर बहुत सारी पंछियाँ रहती थीं। किनारे पर बहुत सारी पंछियाँ रहती थीं। एंड द ट्रीज और पौधे थे सराउंडिंग द लेक, झील के चारों तरफ। अ फैमिली ऑफ डक्स, डक की एक फैमिली, परिवार, वाज आल्सो लिविंग देयर, भी वहाँ रहता था। एक बत्तख का परिवार भी वहाँ रहता था। डक मीन्स बत्तख। तो माँ के ऊपर कहानी है यह, और अपने माँ से जो जो लोग प्यार करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं स्टोरी कैसी है। द मदर डक मीन्स वह डक जो माँ थी, वाज गाइडिंग, गाइडिंग मीन्स पथ प्रदर्शन करना, रास्ता दिखलाना। हर चिक्स मीन्स अपने चूजों को बता रही थी। टू लर्न स्विमिंग, सीखना सिखा रही थी, गाइड कर रही थी। एंड सर्चिंग फूड, और भोजन का तलाश करना उनको बता रही थी। लाइफ वाज वेरी हैप्पी, जीवन बहुत खुश था। फॉर द फैमिली, उस परिवार का, उस परिवार में जो लोग भी थे सबका जीवन बहुत अच्छा था। द डक एंड हर चिक्स, बत्तख और उसके बच्चे, वर स्विमिंग ऑल ओवर द लेक, पूरी झील में तैर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सॉरी फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड रोमिंग, और घूम रहे थे। अराउंड द बैंक, किनारों के तरफ। दे वर इंजॉइंग, वे आनंद उठा रहे थे लाइफ, जीवन का। टू द फुल एक्सटेंट, एक्सटेंट माने क्षेत्र, एरिया, उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र का वे लोग आनंद उठा रहे थे। आगे देखते हैं। ये रहा। वन डे मीन्स एक दिन। द डक सा अ कनिंग फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी को, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। हंटिंग इन द एरिया, उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस एक्सटेंट में शिकार करते हुए एक लोमड़ी को बत्तख ने देखा। द डक इमीडिएटली, डक बत्तख ने तत्काल, तुरंत, केम एंड वार्न द चिक्स, आई और चूजों को चेतावनी दी। चिक्स मीन्स चूजे। लुक माई चिल्ड्रेन, देखो मेरे बच्चों। देयर इज अ फॉक्स, एक लोमड़ी है। इन द एरिया, इस क्षेत्र में। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। वेन यू कम आउट ऑफ द लेक, जब कभी भी तुम लोग झील से बाहर आओ। ही माइट हार्म यू, हो सकता है कि वे तुमको नुकसान पहुंचा सके। तो पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। तो हो सकता है कि वह तुम सबको नुकसान पहुंचाए। द मदर, यस मदर, हाँ माँ। द चिक्स रिप्लाइड, चूजों ने जवाब दिया, चूजों ने कहा हाँ माँ। इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है स्वर में, माने एक स्वर में सबने कहा, बच्चों ने कहा। द डक ऑलवेज केप्ट एन आई ऑन हर चिक्स, जो बत्तखी थी, जो बत्तख थी, वो अपने बच्चों पर हमेशा निगाह रखती थी।
केप्ट एन आई मतलब निगाह रखना, ध्यान देना अपने चूजों पर। टू सेफ गार्ड सुरक्षा के दृष्टि से, देम उनको सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा निगाह रखती थी। फ्रॉम द डेंजरस फॉक्स उस खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक लोमड़ी से। तो ये देखिए, ये रहे बत्तख और ये रहे इसके चूजे, बत्तख और इसके चूजे। देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा बस। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। वेन द डक वेंट आउट जब वह बत्तख बाहर आई। शी सा द फॉक्स हाइडिंग वेरी नियर टू द चिक्स तो उसने देखा लोमड़ी को छिपी हुई, हाइडिंग मीन्स छिपी हुई, वेरी नियर बहुत पास ही अपने चूजों के। शी वाज अलार्म्ड उसने चेतावनी दी, अलार्म ने खतरे की घंटी बजाई या चेतावनी दी। शी शाउटेड जागरूक करना भी होता है। शी शाउटेड इन अ लाउड वॉइस वह एक जोर के आवाज़ में बहुत ज़ोर से चिल्लाई। रन टू द वाटर चिल्ड्रेन पानी में चले जाओ दौड़ करके बच्चों। द फॉक्स इज़ हाइडिंग नियर यू जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो तुम लोगों के करीब छिपी हुई है, पास ही छिपी हुई है। एंड रैन टूवर्ड्स द फॉक्स और उसके बाद वह दौड़ते हुए फॉक्स की तरफ गई, लोमड़ी की तरफ गई। द फॉक्स नोटेड द डक कमिंग इन हिज डायरेक्शन लोमड़ी ने यह ध्यान दिया कि जो बत्तख थी उसी के डायरेक्शन दिशा में आ रही थी। एंड वाज वेरी हैप्पी और बहुत खुश थी, कौन? लोमड़ी। डैट ही वाज गोइंग टू गेट अ नाइस मील कि अब उसको एक अच्छा सा भोजन मिलने जा रहा था, इस नाते बड़ा खुश थे। ही वेटेड फॉर द डक लोमड़ी ने कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा किया बत्तख का, टू कम क्लोजर ताकि वह और करीब आ जाए। द डक केम हाफ वे डक जो है आधे रास्ते तक आया। टर्न अराउंड टू सी हर चिक्स फ्लटर्ड सेफली इनटू द वाटर और पीछे मुड़ करके देखा अपने चूजों को जो सुरक्षित रूप से, फ्लटर्ड मीन्स चलते हुए या रेंगते हुए, कहाँ तक पहुँच गए थे? वाटर तक, पानी में चले गए थे। द फॉक्स थॉट लोमड़ी ने सोचा, नहीं सॉरी, ही एक्टेड एज इफ शी एक्टेड एज इफ शी वाज वुंडेड उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह घायल हो। शी स्टार्टेड टू लिम्प अवे वह लड़खड़ाना चालू कर दी, लिम्प अवे मीन्स लड़खड़ाना। द फॉक्स थॉट लोमड़ी ने सोचा, इट वाज द राइट टाइम टू अटैक द डक यह एक अच्छा समय है, राइट टाइम मीन्स अच्छा समय है किस पर अटैक करने के लिए? बत्तख पर। ही लीप्ड एट द डक वह उसके ऊपर कूदा, बत्तख के ऊपर। द डक वेटेड टिल डक ने प्रतीक्षा किया, टिल तब तक, द लास्ट मोमेंट तक प्रतीक्षा किया। गेनिंग ऑल हर स्ट्रेंथ अपनी सारी ताकत को जुटाते हुए, गेनिंग मीन्स प्राप्त करते हुए, जुटाते हुए। सी फ्लैप्ड हर विंग्स उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्ल्यू अवे और उड़ करके दूर चली गई। जस्ट एज द फॉक्स वाज अबाउट टू ग्राइंड हर ठीक उसी समय जब लोमड़ी उसको पकड़ने वाली थी तभी पंख को फड़फड़ा करके दूर चली गई। नाउ मीन्स अब। द डक एंड हर चिक्स बत्तख और उसके चूजे वर सेफली स्विमिंग सुरक्षित तैर रहे थे। इन द वाटर पानी में। वाइल द फॉक्स जबकि लोमड़ी हैड टू सर्च तलाश करना पड़ा था, फॉर फूड भोजन के लिए, इल्सवेयर माने कहीं और, यानी कि बच्चे पानी में सुरक्षित तैर रहे थे और लोमड़ी को अपने भोजन का तलाश कहीं और करना पड़ा। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी यह है
ये रहा मोरल ऑफ स्टोरी। मदर्स लव, माँ का प्यार, हैज़ नो इक्वल, उसका कोई भी बराबरी नहीं होता। माँ के प्यार का बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता। यह मोरल ऑफ स्टोरी है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो लोग अपने माँ से प्यार करते हैं, आई लव माई मदर ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।